Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes after a long vacation, you can say. Okay, now let's start the lecture. Today, first of all, we will do the unit of English B. आज हम पहले इंग्लिश बी करेंगे क्योंकि लास्ट में आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है बेटे कि वो कुछ स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं बिल्कुल भी क्लास में, इसलिए और इंग्लिश बी का लेक्चर आप हमेशा फिर मिस कर देते हो। इंग्लिश बी ग्रामर लैंग्वेज सारा हम उससे सीखते हैं, तो इट्स द इम्पॉर्टेंट लेक्चर, सो यू मस्ट हैव टू अटेंड दिस लेक्चर and kindly don't turn on your video. I will remove you from the class if you turn on the video. आपको ये बार बार क्यों कहना पड़ता है, मुझे ये बता दें। मैंने अब किसी का एक सिंगल टाइम भी बेटे कैमरा ऑन हुआ, I will just remove you from the class. Okay, so now let's start the lesson. Today we will do the unit number 9, that is synonyms. जिस तरह से previously we have done the unit of antonyms. Antonyms means the opposite words. So synonyms means the same meanings, the word which have the same meanings are called synonyms. ठीक है, मतलब जिस तरह से उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, जिसको उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं, जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, एक एक वर्ड के सेम मीनिंग्स होते हैं ना, जिस तरह से उसको हम synonyms कहते हैं. द प्रोनाउंसिएशन इज synonyms. बेटा प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा. Okay, just wait. The marker is not working. Let me check. Okay, so just check out the definition. Synonyms are the words which have the same meanings. यहाँ पर please add the s, which have the same meanings. ठीक है, for example neat and tidy, they both have the same meanings. Neat means be clean है और tidy means be clean or neat and tidy. ठीक है, level flat मतलब आप किसी चीज को लेवल पे करते हैं, बराबर करते हैं, तो that means the flat. These are the different words with the same meanings. दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है. ठीक है, ओके अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों के ये क्वेश्चंस भी होते हैं बेटे कि जो कॉलम्स में वर्ड है उनको लर्न करना है कि नहीं करना. ऑब्वियसली इन वर्ड्स को भी लर्न करना होता है जो कि कॉलम्स में दिए होते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉलम्स एज वेल. सो फर्स्ट वन इज अब्रप्ट. अब्रप्ट इसका सिनोनिम क्या है? सडन, मतलब अचानक से. ठीक है, अब्रप्ट. द और प्लीज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल, क्योंकि आप लोगों की इतनी खराब होती जा रही है. अब्रप्ट, सडन. abundant, abundant means a lot of, plentiful. आपको इससे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा abundant का, लेकिन आपको उसके नेक्स्ट वर्ड से मीनिंग क्लियर हो रहा है. लेकिन आपको नेक्स्ट वर्ड से उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि abundant means plentiful. The next word is accurate. Accurate means exact, मतलब बिल्कुल वही point, exact. ठीक है, accurate, exact. Eager, eager, anxious, impatient, keen. These words have the same meanings. इनका एक ही मतलब है, like बेचैन, impatient to do anything. Sorry for the disturbance. Manufacture, make. Cooperate, help. मतलब आप किसी से कॉपरेट करते हैं, अगर हम कहते हैं प्लीज कॉपरेट विद अस, मतलब हमारे साथ हेल्प करें, उस चीज में ताउन करें, मदद करें. ठीक है. एरर, मिस्टेक. अमेंडेड, करेक्टेड. इट्स अ पास्ट फॉर्म, हमारे पास यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी गई है. अमेंडेड, करेक्टेड. एंशियंट, ओल्ड.
conquer, defeat. conquer means to beat someone, मतलब किसी चीज को शिकस्त देना, ठीक है. defeat, conquer मतलब फतह करना, defeat means शिकस्त दे देना, ठीक है. wide, broad, diminutive. diminutive हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, but the diminutive means the tiny, the small, ठीक है. diminutive, small, tiny. Okay, so these are the words you have to learn these well as well. Now let's start the grammar activity. Make a correction on your books as well. सबसे पहले हमारे पास क्या है question? Use the synonyms from the box to complete the sentences given below. जो आपको sentences दिए गए हैं उनको आपने इस वर्ड बैंक में से कंप्लीट करना है, ठीक है. अब हमारे पास सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज होंगे क्योंकि हमने वो कंप्लीट करना है सेंटेंस. यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड मिसिंग है, वाइड. एड द वर्ड वाइड, वाइड, WIDE, वाइड, इन द वर्ड बैंक, ठीक है. ओके, द फर्स्ट वन इज अ डैश पोएट हैज रिटन द डैश बुक्स ऑफ वर्सेस. सो अच्छा, नाउ first of all, bete, let's talk about the word bank. The first word is well known, discovered, famous, broad, invented, admitted, ancient, confessed, antique, and add the word here wide. Okay. Okay. Number first sentence is a dash poet has written the dash books of verse. So a dash poet, कौन सा poet आएगा? Well known, मशहूर, ठीक है. Well known poet has written the dash books of verse. Famous, famous भी well known मशहूर और well known भी मशहूर, ठीक है. लेकिन हमारे पास sentence के accordingly हम इसको यूं यूज करेंगे. A well known poet has written that famous books of verse. Number 2 is sometimes I felt jealous of his dash shoulders. Sometimes I felt jealous of his broad shoulders. मतलब अगर किसी के broad shoulders हैं तो I am felt jealous. और इसके आगे यहाँ पर हमारे पास missing है बेटे. Please add the line. I don't have dash shoulders. ब्रॉड का सिनोनिम हमने यूज करना ना सेकंड वन, तो यहाँ पर वाइड आएगा. और लाइन भी हमारे पास मिसिंग है. प्लीज ऐड दैट, मेक अ करेक्शन ऑन योर बुक्स एज वेल. आई डोंट हैव डैश शोल्डर्स वाइड, WIDE, क्योंकि सेंटेंस में हमारे पास ये है कि उसके पास वाइड शोल्डर्स है, मैं जेलस होता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है. नंबर 3 इज राइट ब्रदर्स डैश एरोप्लेन एंड कोलंबस डैश अमेरिका. राइट ब्रदर्स ने क्या किया था? इन्वेंट करना भी, इजाद करना, दरियाफ्त करना, ठीक है, मीनिंग सेम. और कोलंबस ने क्या किया था? डिस्कवर किया था. इन्वेंट मीन्स इजाद करना और डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना, मतलब कोई न्यू चीज डिस्कवर की है, न्यू चीज इन्वेंट की है, उसके लिए हम यूज करते हैं. राइट ब्रदर्स डैश एरोप्लेन, इन्वेंटेड, बनाया उन्होंने, एंड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. जहां पर हमारे पास पास्ट फॉर्म दी गई होती है वहां पर हमने पास्ट फॉर्म में ही यूज करना होता है. जिस तरह से आपके पेपर्स में आपके पास फर्स्ट वर्ड जो मैंने दिया हुआ था इंग्लिश बी के पेपर में डार्केंड था, ED लिखा हुआ था ना, डार्केंड, तो बेटा उसका एंटोनिम भी सबने पास्ट में ही लिखना था. इल्यूमिनेटेड, ED लास्ट में आना था, बट किसी ने भी, none of the student have done this. Illuminated, ठीक है. जो वर्ड आपको पास्ट में दिया होता है उसको पास्ट में ही आंसर करें, जो प्रेजेंट में दिया हुआ है उसको प्रेजेंट में आंसर करें. अब यहाँ पे इन्वेंटेड है, पास्ट में है, तो आपने इसमें भी डिस्कवर्ड ही लिखना है, पास्ट ही लिखना है, ठीक है. नंबर नेक्स्ट वन इज द कल्प्रिट. कल्प्रिट मीन्स the person who have done the wrong activity, wrong thing, mujrim. The culprit finally dashed to the theft and dash his crime. Culprit ने क्या किया? Admit किया कि उसने चोरी किया, and confessed his crime. और confess करना भी मान लेना, और उसने अपना जुर्म मान लिया, ठीक है. Lahore, number 5 is Lahore Museum is famous for its all collection of dash objects.
ancient objects and dash piece of furniture, antique piece of furniture. ancient भी old और antique भी old, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने यूज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने एंशियंट यूज किया और पीस ऑफ फर्नीचर के लिए, पीसेस ऑफ फर्नीचर के लिए एंटीक यूज किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज take help from the dictionary or thesaurus and write synonyms of the following words. Thesaurus is the book of words in which the synonyms and antonyms are given. Okay, then use them in a sentences of your own. One has been done for you. अब आपने क्या करना है, आपको words दिए हुए हैं, you have to write the synonyms of these words and make a sentence of ठीक है। आपने उसके मीनिंग से सेंटेंस बनाना है। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाए कि जो भी आपने वर्ड लिखा है, वर्ड तो दिया हुआ है, गिवन है, उसका जो मीनिंग आप सिनोनिम लिख रहे हैं, उस सिनोनिम को आपने सेंटेंस में यूज करना है। सो प्रोशियस, फ्यूरियस, एंग्री, प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, इट वॉजंट माई फॉल्ट, ठीक है। फ्यूरियस मीन्स भी एंग्री है और एंग्री का मतलब भी गुस्सा करना, मतलब दोनों की एक ही सेंस है। सो प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, मेरे साथ गुस्सा मत करो। इट वॉजंट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। नेक्स्ट वन इज प्राइस। प्राइस मीन्स कॉस्ट, what is the cost of this bag? Or when we have interrogative sentence, please make sure to place the full question mark at the end of the sentence. Number 3 is liberty. Liberty means the freedom, azadi. Everyone likes freedom. Next is reside. Reside means to live, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। reside, live. I live in Lahore. Opponent, opposite. Opponent means opposite, जिस तरह हम teams में use करते हैं ना, you are my opponent, या this is the opponent team, opposite. Hindus and Muslims are opposite to each other. Obtain, get. I get 95% marks. जब आप परसेंटेज में बता रहे हो तो ऑब्वियसली परसेंट का साइन प्लेस करोगे या आप वर्ड्स में आगे लिखोगे। 95 खाली मार्क्स भी नहीं आएगा या 95% भी नहीं आएगा। 95% लिखोगे तो आगे एक्सप्लेन भी तो करना नहीं। बहुत कॉमन मिस्टेक है आप लोगों की। यूजुअली जब आप ये मार्क्स वगैरह की बात यहाँ पे लिखते हो तो 95% मार्क्स, इस तरह से इसको आपने लिखना है। Next one is loyal. Loyal means faithful. Horse is a faithful animal. And the number 8 one is secret. Secret means mystery. He told the mystery. In the next question, what you have to do, underline the synonyms for each of the following words and then use them in the sentences of your own. अब आपके पास options में synonyms given हैं, you have to choose the correct one and make a sentence, ठीक है। The first one is aggravate. Aggravate means to make it worse. किसी चीज को और ज्यादा खराब चीज को और ज्यादा खराब करना, उसको वर्स बना देना, ठीक है। सो exaggerate. Aggravate का synonym है exaggerate. Aggravate is a bad habit. Number next है verbal. Verbal means oral. Verbal का मतलब होता है oral. Today it's a verbal test. Number 3 is unfavorable. Unfavorable means not in a suitable condition. Adverse, ठीक है, इसका synonym is adverse. Unfavorable, adverse. It is an unfavorable situation. Swell, expand. His hand swelled badly.
ठीक है, swell मतलब सूज जाना, expand करना, फैल जाना. Ruffian means the villain. He is playing the role of a ruffian. Member means the part. She is our family member. The next one is circle the correct synonyms for the underlined words. Sorry, make a correction on your book as here. Underline words. He was dismayed when he saw the smoke coming out from under the hood of his car. Dismayed means like scared, मायूस. ठीक है, तो और उसके synonyms क्या हैं? अब यहाँ पे कौन सा suitable है? Confused, scared, worried, frightened. The suitable one is scared. I can't use the marker here. Let me check. Please wait a minute. Is there something wrong with this? Okay, anyways, the synonym of dismayed is scared. Okay, the next one is Mariam's weekly chore. The word is chore. Chore means doing household work. जो घर के काम करने को कहते हैं chore. ठीक है, the pronunciation is chore. Mariam's weekly chore is to take out the trash. यानी कि मरियम का जो वीकली काम क्या है कि to take out the trash. Trash means recycling, dog, garbage, or mulch. Trash means the garbage. ठीक है, तो synonym of trash is garbage. She did not know what choice she had to make the right decision. Choice, answer, option, problem, or question. Choice is the option. He enjoyed his meal so much he had to go and compliment to the cook. Cook means the chef. Cook means the chef. Please better don't turn on the video. Okay. Tommy gently picked up the seashells and placed them in a pail. Pail means the bucket. Okay, pail, bucket. She went to the front of the store and find a cart. Cart means the carriage. He was told to take his shoes off the couch. यहाँ पर अपनी बुक्स में पहले make a correction. The word is couch. C-O-U-C-H. Couch. Couch means sofa. Mrs. Ahmed goes to the temple every week. Temple means the church. She went to the front of the store and find a large box. Large means the big. Okay, the last question is give the synonyms of each of the following words. Small means little, tiny, you can write tiny as well. Early, initial, love, affection, wild, fierce, open, unlock, old, ancient, high. पीक भी यूज कर सकते हैं और टॉल भी यूज कर सकते हैं. पीक इज एज अ नाउन यूज होगा और टॉल एज एडजेक्टिव यूज होगा. ठीक है. डल, बोरिंग, लाइफ, एग्जिस्टेंस, हार्ड, firm, short, tiny, rough, uneven.
So this is all about the unit number 9. It's a very small and easy unit. What you have to do, learn this unit. Okay, इसमें अब आपने क्या करना है, आपके पास जो बुक पे तो आपने सारा का सारा सॉल्व करना है बेटे. लूज शीट्स पे आपने कैसे करना है, जस्ट राइट द सिनोनिम्स, वर्ड सिनोनिम्स लिख दें. मतलब ये जो एमसीक्यूज ऑप्शंस हैं आपके पास, क्वेश्चंस हैं जिन्होंने जहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 and 4, सॉरी 2 and 3, दिस वन एंड दिस वन. इसमें तो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, इसमें तो आपने लिखना है ना, वर्ड लिखना है, उसका सिनोनिम लिखना है और सेंटेंस बनाना है. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट राइट द वर्ड एंड द सिनोनिम. आप बस यूं कर दें, ठीक है. और उसको बुक्स पे भी सारा सॉल्व करना है. एंड प्लीज राइट ऑन द ब्लू शीट्स एज वेल.